हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग पैशन फॉर केयर। ठीक है, लास्ट वीडियोज़ में मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके बेसिस पे एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन को देखे थे। तो मैंने बताया था कि हम लोग सेपरेटली उसमें आपको एक एक करके सारे एंटीबायोटिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन का नाम आप सभी ने सुना होगा क्योंकि ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको हम लोग क्लिनिकली क्या किए हैं, यूज़ किए हैं। पेनिसिलिन का नाम आप लोग पहले से नोन होंगे क्योंकि अभी तक में आप लोगों ने एंटीबायोटिक्स के नाम पे पेनिसिलिन ज़रूर इनटेक किया होगा। ठीक है, या फिर किसी को सजेस्ट किया होगा। ओके, तो एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम्स एंड कार्बामेपिन्स आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये जो 4 टाइप के आपको एंटीबायोटिक्स दिए हुए हैं, ये चारों के चारों आपको एक सुरक्षित चैप्टर बोल सकते हैं इसको, जिसको हम लोग सेपरेटली बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज इट हैव केमिकली प्रेजेंट बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, ये जो एंटीबायोटिक है इसके पास क्या है, बीटा लैक्टम रिंग है। उसी के बेसिस पे हम लोग इन चारों एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन की बात करें, सेफेलोस्पोरिन्स की बात करें, मोनोबैक्टम्स की बात करें या कार्बामेपिन्स की बात करें, ये चारों को हम लोग इसमें रखते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, आप डायरेक्ट आपको अगर बुक में सब्जेक्ट चैप्टर का नाम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स दिया होगा तो उसके अंदर ये आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन से पहले एक लाइन दिया हुआ है, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी यूज्ड क्लिनिकली। जैसा कि मैंने बोला था कि पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक है जो कि क्लिनिकली क्या है, यूज्ड किया गया था। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में यहाँ हम लोग देखते हैं। ओके, जब यहाँ क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में जैसे ये नेचुरल हो गया आपका पेनिसिलिन जी, एसिड रेसिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग टाइप के क्लासिफिकेशन दिए जा सकते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन से हो तो आपको और डीप में जाके पढ़ना होगा, नर्सिंग से हो तो 4-5 टाइप के आप अगर इसके अंदर के ड्रग देख लोगे तो उससे भी काम चला जाएगा। जैसे अभी आज का जो टॉपिक है उसमें इंपॉर्टेंट है आपका पेनिसिलिन जी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, और ये एमाइनो पेनिसिलिन में आप एम्पिसिलिन जो कि हाउस होल्ड में यूज़ करते हो, और एमोक्सासिलिन जो कि आप लोग ओरल रूट से किसी भी टाइप का जैसे फीवर आता है तो आप लोग यूज़ करते हो। एक सिंपल सा मैं टॉपिक बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। जैसे हम लोग को फीवर आता है, ठीक है, तो मेडिकल शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे जो मेडिकल वाले जो स्टाफ होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, या हम भी जब भी किसी को फीवर आता है तो बोलते हैं कि कितनी देर पहले फीवर आया। ठीक है, ये पता करते हैं। उसके साथ साथ में एंटीपायरेटिक्स जो कि फीवर के लिए आता है, जैसे पैरासीटामोल के, उसके साथ में हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो एक्चुअल में उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एंटीबायोटिक्स तो सिर्फ हमारा क्या करेगा, फीवर को कम करेगा, लेकिन जो एंटीबायोटिक्स है वो फीवर किस कारण से आ रहा था, वो फीवर एक्चुअली आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी में इंटर करता है, उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, उसी को हम लोग फीवर बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस जड़ को खत्म करने के लिए हम लोग साथ में क्या चलाते हैं, पेनिसिलिन बोल लो, इरिथ्रोमाइसिन बोल लो। ठीक है, मैक्रोलाइड का आता है। ठीक है, उसके अलावा जो भी एंटीबायोटिक्स है उसको हम लोग साथ में देते हैं ताकि वो जो जिसके कारण से फीवर आ रहा है उसको हम लोग खत्म कर सके। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देख लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या आप बोल सकते हैं इसका फार्माकोडायनेमिक्स। मैंने बताया था फार्माकोडायनेमिक्स में कि जब हम एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की बात करेंगे तो वहाँ पे जो फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग देखे थे कि ड्रग हमारी बॉडी के ऊपर क्या वर्क करता है, तो एक्चुअल में यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा कि जो हम ड्रग ले रहे हैं वो बैक्टीरिया के बॉडी पे क्या वर्क करता है। ठीक है, यहाँ फिगर में आपको बैक्टीरिया दिख रहा होगा, इस बैक्टीरिया की बॉडी पे क्या वर्क करता था। लास्ट लेक्चर में हम लोग इसी पे डिस्कशन किए थे, तो मैंने बताया था कि हम सेपरेटली इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स सबसे पहले हम लोग क्या किए, इनटेक किए। जैसे ही हम लोग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इनटेक करते हैं तो वो बाइंड करता है किसके साथ, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। ठीक है, ये जो आपका बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया का सेल है इस पे आपका रिसेप्टर है जो कि क्या करता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि पेनिसिलिन को हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाते हैं। जितने सारे एंटीबायोटिक्स है उसको हम लोग क्या किए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बना है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ क्या कर रहा है, ये बाइंड कर रहा है। ठीक है, अब जो पेनिसिलिन दवाई लिए वो क्या किया, इसके साथ में बाइंड कट गया। बाइंड करने के बाद क्या कर रहा है, इनविड सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकोन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकोन, ठीक है, जो ये सेल वॉल है उसका कंस्टिट्यूट है आपका पेप्टिडोग्लाइकोन। ठीक है, यहाँ पे आपको सेल वॉल दिख रहा होगा फिगर में, इसका कंस्टिट्यूट क्या है आपका पेप्टिडोग्लाइकोन, जिसके साथ वो क्या किया,
बाइंड अप करने के बाद उसके सिंथेसिस को क्या किया है, रोक दिया है। तो आप किसी भी चीज़ जो चीज़ से बन रहा था, ठीक है, जो इसका बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो काफ़ी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया के सेल के लिए, क्योंकि सिंगल सेल है, ठीक है। तो सिंगल सेल का जो बाहरी लेयर होगा वही ना उसको बचा के रखेगा बाहरी इन्वायरमेंट से। अब इसको हम सिंथेसिस को क्या किया, रोक दिया। अब जब नेक्स्ट टाइम बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के कारण क्या होगा, वीक सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सेल वॉल जो पहले क्या था आपका काफ़ी मजबूत था, अब वो क्या हो जाएगा, किस नेचर का, वीक नेचर का हो जाएगा। और वीक नेचर होने के बाद अंडरगो ब्रेकेज, टूट जाएगा, ठीक है। और टूटने के कारण क्या होगा, सेल के अंदर का जो ये कंटेंट आपको दिख रहा है, न्यूक्लिक एसिड, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और बाहर आने के कारण उस बैक्टीरियल सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग को समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो एक दो बार आप इसे रिपीट करके देख लो। मैंने सिंपली इसको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या किए, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को इंटेक की, इंटेक करने के बाद वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, साइट पे पहुंच गया। साइट का मतलब यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के पास जो आपके बॉडी में प्रेजेंट है। उसके बाद वो क्या किया, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड अप कर लिया। उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकेन को बनने नहीं दे रहा है, जो कि सेल वॉल का एक एसेंशियल कंस्टिट्यूट है। उसके कारण बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या हो गया, वीक हो गया। वीक होने के कारण उसमें क्या हो गई, ब्रेकेज हो गई, टूट गया। टूटने के कारण सारा कंटेंट बाहर आ गया और सेल की क्या हो गई, डेथ हो गई। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स के थ्रू जो हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया था, बैक्टीरिया गया था, उसको हम लोग क्या किए, किल कर दिए। ओके, नेक्स्ट वन आ जाते हैं आपका। इसमें जो मैंने सबसे पहला बताया था कि आज हम 3 ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। तीनों इसलिए क्योंकि ये तीनों हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें पहला आपका पेनिसिलिन जी हो गया, ठीक है। तो पेनिसिलिन जी एक एक करके इसको हम लोग पढ़ते हैं। एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इसका क्या है, नैरो। मैंने इसके ऊपर चर्चा कर दिया है। मैं आपको इससे रिलेटेड जो टर्म मैंने बताया था उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो उस वीडियो में। एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इसका क्या है, नैरो है, ठीक है। पेनिसिलिन जी जो कि नेचुरल आपका दवाई है, उसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है, नैरो है और इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकी, ठीक है। याद रखना, यहाँ जब भी हम बात करेंगे, जब हम फार्मा पढ़ते हैं तो उस समय हम लोग डिजीज कंडीशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। फोकस करते हैं कि वो दवाई किस पर्पस के लिए बनाए थे। एक्चुअली में जो दवाई बनाने का मैकेनिज्म था, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उससे किल करते। हाँ, हालांकि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो भी डिजीज कंडीशन हमारे बॉडी में दिख रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इसका स्पेक्ट्रम है वो नैरो है, मतलब ये किसी स्पेसिफिक पे वर्क कर रहा है, जिसमें भी किस पे, ग्राम पॉजिटिव कोकी पे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसके बात करते हैं हम इसका फार्माकोकाइनेटिक्स का। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में यहाँ दिख रहा है डिस्ट्रॉय बाय गैस्ट्रिक जूस। जो हमारा स्टोमक में गैस्ट्रिक कंटेंट है वो क्या करता है, अगर हम इसको ओरली लेते हैं, ओरल रूट से लेते हैं, तो वो क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा फूड रहेगा प्रेजेंट पहले से, फूड इंटरफेयर्स विद इस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर फूड भी प्रेजेंट रहेगा हमारा पहले से, जैसे बहुत सारे दवाई के लिए हम लोग बोलते हैं ना, खाना खाने के बाद लेना है, खाना खाने से पहले, ये सब सारा कॉन्सेप्ट रहता है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स और मेनली एब्जॉर्प्शन पे। फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 चीज़ होते हैं, ADME मैंने डिस्कशन किया हुआ है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ओकर होगा, मतलब मेटाबॉलिज्म इसका कहाँ होगा, लिवर में होगा, ठीक है। एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, और किडनी से क्या होगा, ये एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। डोजेज इसका आपको 250 से 500 mg, QID 4 बार भी ले सकते हैं। 250 से 500 mg जनरली आता है इसका। प्लाज्मा टी हाफ लाइफ इसका 30 मिनट्स हो। पेंटेड, आप लोगों ने शायद छोटा मोटा घाव हो के केस में क्या करते हैं, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि पेंटेड 4 लाख खा लो, 8 लाख खा लो। तो ये जो पेंटेड है वो किसका है, इसी पेनिसिलिन जी का है, ठीक है। तो ब्रांड नेम में इसको हम लोग पेंटेड बोलते हैं, और आपका जेनेरिक नेम इसका क्या होगा, पेनिसिलिन जी, ठीक है। अब इसके बाद यूजेज देख लेते हैं कि पेनिसिलिन जी का कहाँ कहाँ पे यूजेज है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। यूजेज में आपका दिया है न्यूमोनोकोकल इन्फेक्शन, मतलब इसके कारण इन्फेक्शन होता है जिसके कारण आपको निमोनिया और ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पेनिसिलिन जी को यूज़ करेंगे, ठीक है। निमोनिया के केस में, ऑस्टियोमाइलाइटिस के केस में। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, उस केस में आपको डिजीज कंडीशन देखने को मिल सकता है, फेरेंजाइटिस, साइनसाइटिस, इंडोकार्डाइटिस। RTI से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं उसमें हम लोग पेनिसिलिन जी सजेस्ट करते हैं या फिर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आल्सो यूज्ड इन साइफिल्स, डिप्थीरिया, गोनोरिया, टेटनस, गैस गैंग्रीन, रेट वाइट फीवर, ठीक है। ये सब आपका डिजीज कंडीशन है जिसमें हम लोग पेनिसिलिन देते हैं। अब आ जाते हैं कंट्राइंडिकेटेड। कंट्राइंडिकेटेड में पॉइंट दिया हुआ है इन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू पेनिसिलिन। अगर पेनिसिलिन दवाई लेने के बाद पेशेंट में सीवियर एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिले था तो उस पेशेंट के लिए
पेनिसिलिन का जो भी दवाई है, सेफ्लोस्पिरिन का भी जो भी दवाई है, वो सब उसके लिए क्या होगा, कंट्रा इंडिकेटेड रहेगा। ओके, अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और मैं काफ़ी शॉर्ट में इसको क्या कर रहा हूँ, कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका ड्रग है वो है आपका एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन को हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इमरजेंसी केस में भी जाते हो, सदर हॉस्पिटल जाओ या फिर जाओ, तो एम्पिसिलिन का आपको वायल मिल जाएगा। पेरेंट्रल रूट से इसको हम लोग जनरली देते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है इसमें भी, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इज बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव माइक्रोनिज्म। मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट फिर से एक बार चर्चा कर रहा हूँ। जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम जो दवाई बनाते हैं, तो दवाई बनाने के बाद उसमें बहुत सारी क्या होती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि कहीं ना कहीं हमारे रिकवरी होने के टाइम को क्या करती है, इंटरफेयर करती है। जैसे पेनिसिलिन जी गैस्ट्रिक जूस से क्या हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था, ठीक है। उसके अलावा उसका स्पेक्ट्रम क्या था, नैरो था। तो नेक्स्ट जो हम लोग मॉडिफाई करते हैं उसमें क्या होता है कि इस चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसी सब पॉइंट को हम लोग यहाँ पे मेंशन किए। बाकी जितना भी पॉइंट है वो सेम है, तो वो पेनिसिलिन जी का ही जैसे मैकेनिज्म एक्शन सबके लिए सेम होगा, यूजेज भी लगभग में सबके लिए सेम होगा। जो डिफरेंट निकल के आ रहा है मॉडिफिकेशन करने के बाद, जो डिफरेंट कुछ पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे एम्पिसिलिन और एमोक्सासिलिन में। ओके, उसके बाद दिया हुआ एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इज बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अच्छी बात है। उसके अलावा इट इज़ वेल एब्जॉर्ब ओरली बट फूड इंटरफेयर्स विथ ड्रग एब्जॉर्प्शन। देखिए वो ओरली क्या रहा था, पेनिसिलिन जी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, लेकिन इस केस में ये क्या हो रहा है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत आ रही है, फूड इंटरफेयर्स विथ ड्रग एब्जॉर्प्शन। अभी भी इसको अगर फूड प्रेजेंट रहेगा तो अच्छे से इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन जनरली इसको पेरेंटरी रूट में यूज़ करते हैं और अभी भी कर रहे हैं इसका, ठीक है, एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी, ठीक है। उसके अलावा कुछ एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। डायरिया आपको देखने को मिल सकता है, स्किन रैशेस देखने को मिल सकता है। एडवर्स इफेक्ट दिख भी सकता है, नहीं भी देख सकता, ये सब कॉमन है, आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा यूजेज की बात करते हैं, तो यूजेज में आपका दिया हुआ RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सेकंड वन दिया हुआ UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन रहेगा आपको तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस में आप एम्पिसिलिन को सजेस्ट करोगे, ठीक है। डॉक्टर्स भी एम्पिसिलिन सजेस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है मेनिंजाइटिस के केस में भी ले सकते हैं, टाइफाइड में भी ले सकते हैं एज अल्टरनेटिव। टाइफाइड में हम लोग अभी मोनोसेप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो किसका है, सेफेलोस्पिरिन का है, सेफ्टेरियाजोन का है, ठीक है ना। तो अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसके अल्टरनेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, पेनिसिलिन को यूज़ करते हैं। ओके, उसके अलावा बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, ठीक है, आपका कार्डियक का जो इनर लेयर होता है उसमें अगर बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो रहा है, उस केस में भी हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा सेप्टिसीमिया, ब्लड में अगर इन्फेक्शन काफ़ी फैल गया ड्यू टू ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, IV एम्पिसिलिन मे बी यूज्ड विथ एमाइनोग्लाइकोसाइड। मतलब यहाँ दो टाइप के एंटीबायोटिक्स को मिला के चलाते हैं, एमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ हम लोग क्या देते हैं, एम्पिसिलिन देते हैं। ओके, तो ये कुछ जो पॉइंट वहाँ पे हमको दिख रहे थे, जो दिक्कतें आ रही थी जैसे गैस्ट्रिक जूस का, तो वो यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, इसका रैंडम पे दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो, आपका एम्पिसिलिन 4 इंजेक्शन के लिए होगा, जनरली अभी यूज इसी को कर रहे हैं, और ओरल फॉर्म में आपका कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, जिसको ओरली हम लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट दवाई, जो कि आप लोग अभी भी यूज़ करते हो, जिसको हम लोग अगर सिंपली भाषा में बोले, एमॉक्स 500 mg। थोड़ा सा भी आपको सर्दी खांसी बुखार आता है, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, मेडिकल वाले आपको क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक्स, पैरासीटामोल, और साथ में क्या देते हैं, एमॉक्सासिलिन, एमॉक्स 500 mg, एलमॉक्स करके बहुत सारा इसका ब्रांड नेम है। ओवरऑल सारे के सारे ब्रांड नेम है, और अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो जेनेरिक नेम, इसी के अकॉर्डिंग वो बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। एमॉक्सासिलिन डिफर्स फ्रॉम एम्पिसिलिन इन द फॉलोइंग, मतलब जो जो पॉइंट हम लोग पेनिसिलिन जी में देखे, एम्पिसिलिन में देखे, उससे क्या क्या पॉइंट इसका डिफर है, या क्या क्या चीज़ हम क्या किए हैं, मॉडिफाई किए हैं, जिसके कारण क्या हुआ, ये ड्रग आज जनरली हम लोग यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। और हमारे रिकवरी के टाइम को भी ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ओके, तुरंत रिकवर हो रहे हैं। एमॉक्सासिलिन इज बेटर एब्जॉर्ब ओरली, ओरल रूट से इसको अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि ओरल रूट, और अभी भी हम लोग जनरली यूज़ भी कर रहे हैं ओरल रूट से, मतलब ये बॉडी में जाने के बाद अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर गया है उसको किल कर पा रहा है। ओके, उसके बाद दिया है फूड डज नॉट इंटरफेयर विथ इट्स एब्जॉर्प्शन। हम लोग देखे थे कि बाकी जो एम्पिसिलिन था, पेनिसिलिन जी था, उसमें क्या कर रहा था, फूड के प्रेजेंस में ये अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, ये केसेस में देखने को नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद दिया है डायरिया इज रेयर, क्योंकि अच्छे से ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, बिकॉज इट इज़ वेल एब्जॉर्ब, जिसके कारण डायरिया आपको देखने को
नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद यूजेज देखो इसका भी यूजेज आपका RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आप जब MSN में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में या फिर अदर कोई डिजीज कंडीशन में RTI का केसेस रहेगा, UTI का केसेस रहेगा, आप उसके मेडिकल मैनेजमेंट में जरूर है कि आप पेनिसिलिन का दवाई, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का दवाई जरूर मेंशन करते होगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या फिर आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो या फिर सिमिलर टू पेनिसिलिन ड्रग। इसके अलावा जो हम लोग पेनिसिलिन ड्रग के यूजेस में देखे थे उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एमोक्सिसिलिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्लेबम का नाम सुना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, यूज ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, यूज ऑफ पेनिसिलिन विथ क्लेबुनेट इंक्रीजेज रेसिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस बीटा लैक्टमेज। यहाँ पे ASE मैंने बताया हुआ है, ASE का मतलब इंजाइम होता है जो कि क्या करता है, किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे लिपिड के लिए लाइपेज, DNA के लिए DNA। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये जो आपका बैक्टीरिया था, ठीक है, ये जो आपका बैक्टीरिया था, इसको आप बार बार किसी दवाई से क्या कर रहे हो, इफेक्ट कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, खुद को बचाने की कोशिश करेगा। जैसे हमारे अंदर इम्यून सिस्टम होता है, उसके अंदर भी इम्यून सिस्टम है, तो खुद से बचाने की कोशिश करने के चक्कर में ये क्या करता है, बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करने लगता है। मतलब यहाँ पे बीटा लैक्टम का जो हम लोग दवाई देंगे उसको क्या करेगा, ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यूज करते हैं क्लेबम, तो क्लेबम में दिया हुआ है एमोक्सिसिलिन एंड पोटासियम क्लेबुनेट। ठीक है, क्लेबुनेट यहाँ पे मिक्स करके दिया हुआ है, जिसके कारण इंक्रीजेज रेसिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस। मतलब अब जो बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेज बना भी लेगा खुद के लिए, तो अगर हम लोग क्लेबम यानी पेनिसिलिन विथ क्लेबुनेट के साथ देंगे, तो वो जो एंजाइम बना है जिसके कारण वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को ख़त्म कर रहा था, वो ख़त्म नहीं कर पाएगा, जिसके कारण एमोक्सिसिलिन क्या होगा, जाएगा और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के आएगा, और फिर हमें फीवर या उससे रिलेटेड जो भी सिम्टम देखने को मिल रहे थे वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से इसका जो भी सेफलोस्पोरिन हो गया, तो सेफलोस्पोरिन हम लोग कल नेक्स्ट मतलब लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बैचमेट के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल की जो भी ड्रग है मैं इस चैनल पे आपको डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू।